बाद काली वर्दी खत्म। पंजाब पुलिस के एहलकार आज से नए यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। 42,000 के करीब वर्दियां लाहौर पुलिस को फराहम। आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा ने जैतून रंग की नई वर्दी पहनकर अपने फराइज सरअंजाम दिए। इकबाल टाउन के इलाका बदर ब्लॉक में गैस लीकेज से आतिशज़दगी, नौजवान जाम बहक। 32 साला नवीद ने सिगरेट सुलगाई तो आग लग गई। झुलसने की वजह से मौत वाक़ई हो गई। स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर कॉमेडियन अदाकार आसिफ इकबाल को दिल का दौरा। अदाकार आसिफ इकबाल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल हैं। केनाल रोड पर 2 ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जख्मी हो गए। डॉक्टर अस्पताल के करीब ट्रॉली और कार में तसादुम हुआ, जबकि दूसरे हादसे में कार मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए जामिया पंजाब की दीवार से जा टकराई। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने और जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस को मुतहरिक रहने का हुक्म। सीसीपीओ मीन बैंस की जेर सदारत क्राइम मीटिंग। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ समेत एसपीज और एसडीपीओज की शिरकत। सरकारी नेक टमाटर का 73 रुपए, आढ़तियों की मनमर्जी। सिंहपुरा सब्जी मंडी में टमाटर 140 से 150 रुपए फी किलो से कम ना हो सका। इंतजामिया ने सस्ते टमाटर की फरोख्त को मुमकिन बना दिया, फिर भी हर कोई टमाटर के पीछे ही पड़ा है। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशर की यूनियन काउंसिल 5 में तकरीब में गुफ्तगू। दरियाए रावी में नहाते हुए 2 लड़के डूब गए। डूबने वालों में 17 साला अली और 14 साला जमाल शामिल। अंधेरे के बाइस तलाश का काम आज से शुरू किया जाएगा। शाहदरा टाउन पुलिस के इलाके में अप्रैल फूल का मजाक करने पर 2 दोस्त आपस में लड़ पड़े। लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल। झगड़े के फुटेज लाहौर न्यूज पर। पोलो क्लब रेस कोर्स में पोलो के मुकाबले। मास्टर पेंट्स की टीम ने WKU को शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम कर लिया। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम। लखपत रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबले। प्यारा जट की पहली, सौजीन की दूसरी, बोनी लाइट की तीसरी, चंद वरयाम की चौथी और सुल्तान न्याज की 5वीं पोजीशन। नवाब टाउन ठोकर न्याज बेग में कबड्डी के मुकाबले। शफीक चिश्ती इंटरनेशनल कबड्डी एकेडमी लाहौर ने साहिवाल चिश्ती एकेडमी को 40 पॉइंट से शिकस्त दे दी। जिमखाना गोल्फ क्लब टर्किश एयरलाइन के ज़रिए एहतमाम वर्ल्ड गोल्फ कप का एहतमाम। 104 गोल्फर्स की शिरकत। समीउद्दीन ने 40 पॉइंट्स लेकर टाइटल अपने नाम कर लिया। लम्स यूनिवर्सिटी में सजा बहार का मेला। शोज और खाने पीने के स्टॉल, शतरंज, स्नूकर समेत दीगर खेलों के मुकाबले। बच्चों की खूब मस्ती।
अलादीन का चिराग के नाम से फैमिली प्रोग्राम का इनेकाद, बच्चों और फनकारों ने खूबसूरत परफॉर्मेंस देकर अलहमरा हॉल में हाजरीन के दिल मोह लिए। जेलानी पार्क रेस कोर्स में सजी खूबसूरत फूलों की नुमाइश, कुदरत के नजारों ने जमीन पर जलवे बिखेर दिए, फिजा खुशबुओं से मुअत्तर। एक गर्मी ऊपर से लोड शेडिंग, शहर में 4 से 5 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लिप्टन रोड पर लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर आ गए, बापटा के खिलाफ नारेबाजी। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, काला खताई रोड पर जाली दूध और मक्खन से डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के मंसूबे, ह्यूमन रिसोर्स के अमूर और हेपेटाइटिस फिल्टर क्लिनिक्स के कयाम पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला पंजाब से चीन और आलमी बैंक के माहिरीन की मुलाकात, इंडस्ट्रियल पार्क से कयाम और मौशी इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना है कि बाज़ अनासिर सी पैक के अजीम तोहफे से परेशान हैं। साफ पानी और सीवरेज के मसाइल जल्द हल कर लिए जाएंगे, मुखालिफिन तनकीद बराए तनकीद ना करें, मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन का तकरीब से खिताब। गिरजाघरों की नाकिस सिक्योरिटी, एसएचओ नुलखा और एसएचओ नॉर्थ कैंट मुअत्तल। मुहर्रर बीबी पाक दामन, शादमान पेट्रोलिंग और नाका स्टाफ पुलिस लाइंस भी मुअत्तल। ड्यूटी अफसर बीबी पाक दामन को शोकाज नोटिस जारी। जिना अस्पताल के बर्न यूनिट में वर्ल्ड ऑटिज्म डे के हवाले से तकरीब, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। आलमी बैंक के साबिक नुमाइंदा प्रोफेसर जस्टिन का लाहौर चैम्बर का दौरा, ओहदेदारों से मुलाकात, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। सर्विस क्लब लाहौर कैंट में रिटायर्ड फौजियों की तंजीम डिफेंस फोर्सेस वेटरन्स एसोसिएशन की तकरीब, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली समेत रिटायर्ड फौजियों की कसीर तादाद में शिरकत। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स की फायर मश्क, सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस करवाई गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर का इनेकाद, वाइस चांसलर जफर मोइन नासिर की खसूसी शिरकत, मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। वेस्ट इंडीज T20 की वर्ल्ड चैंपियन है, आसान नहीं लेना चाहिए। नए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बेहतर है। जौहर टाउन में चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कन्ना दियां वालियां ला के संभालियां,
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ और पुराने गाने लोग भूलते नहीं थे, नए गानों की उम्र बहुत छोटी है। लेजेंड गुलकारा तसव्वुर खानम की लाहौर न्यूज के प्रोग्राम हम भुला ना पाएंगे में गुफ्तगू। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम। और मैं हूं नजमुल हसन बादशाह। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इकबाल टाउन के इलाके में घर में गैस लीक होने से आतिशज़द की, जिसकी वजह से नौजवान जाम बहक हो गया। गैस फैलने से अहले इलाका घरों से बाहर निकल आए। इकबाल टाउन के इलाके में घर में गैस लीक होने से आतिशज़दगी 32 साला नौजवान नवीद जाम बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक नवीद ने वॉशरूम में सिगरेट सुलगाई तो अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से नवीद मौके पर ही जाम बहक हो गया। गैस फैलने से अहले इलाका घरों से बाहर निकल आए। केनाल रोड में 2 हादसात में 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर के केनाल रोड डॉक्टर अस्पताल के करीब वाटर टैंकर, ट्राली और कार में तसादम हुआ। सड़क के दरमियान खड़ी ट्राली पर कार जा टकराई, जिसके बायस कार सवार शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्राली ड्राइवर ने मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे हादसे में कार मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए जामे पंजाब की दीवार से जा टकराई। कार में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 4 अफराद फैसल टाउन के रहायशी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब पुलिस आज से नई यूनिफॉर्म पहने की। 59 साल तक पुलिस की शिनाख्त रहने वाली स्याह शर्ट और खाकी पैंट की जगह जैतून रंग की वर्दी ने ले ली है। इस हवाले से देखिए फयाज मलिक की रिपोर्ट। पाकिस्तान बनने के कुछ सालों बाद स्याह शर्ट और खाकी पैंट था पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म। 59 साल बाद काली वर्दी खत्म। पंजाब पुलिस के एहलकार अब नई यूनिफॉर्म ज़ेब तन करेंगे। स्याह शर्ट और खाकी पैंट की जगह जैतून रंग की नई वर्दी ने ले ली। लाहौर पुलिस को 42,000 के करीब वर्दियां फराहम कर दी गई हैं। एहलकार नई वर्दी को ज्यादा उम्दा और आरामदेह करार देते हैं। अवाम उम्मीद रखते हैं कि वर्दी के साथ पुलिस का रिवायती कल्चर भी तब्दील होगा। 59 साल तक पंजाब पुलिस की शिनाख्त रहने वाली काली वर्दी को आखिरकार तब्दील कर दिया गया। अब पंजाब पुलिस जैतून कलर की वर्दी के साथ अवाम की हिफाजत के लिए मैदान अमल में उतरेगी। कैमरामैन नईम शाह के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। वर्दी की बात आपने जानी, अब बात हो जाए सिक्योरिटी के हवाले से। CCPO ने शहर की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने और जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस को मजीद मुतहरिक रहने का हुक्म दे दिया। SDPOs और SHOs को खुसूसी हदायत जारी कर दी गई हैं। इसी हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। शहर में सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाएं और जराइम की शरह पर काबू पाएं। CCPO अमीन वैंस ने शहर के तमाम SPs, SDPOs और SHOs को दिया है टास्क। पुलिस लाइन में DIG ऑपरेशंस हैदर अशरफ के हमरा पुलिस अफसरान से होने वाली मीटिंग में अहकामात जारी कर दिए गए। मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करने और गुटखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने की हिदायत भी जारी की गयी। मीटिंग में नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले SHOs की सरजनिश। अमीन वैंस ने कहा कि थानों के इंचार्ज अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं और अपने इलाकों में क्राइम को कंट्रोल करें। फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी। कुछ खेल की बात हो जाए। गोल पोलो कप का फाइनल मास्टरपेंस ने WKU को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। देखते हैं हमारा बट की रिपोर्ट।
लाहौर पोलो क्लब में मास्टर पेंट्स और WKU की टीमों के माबैन खेला गया गोल पोलो कप का फाइनल। मास्टर पेंट्स की टीम फारूक अमीन, अलमान जलील, हारिस हारून और हमजा मवाज खान पर मुश्तमिल थी, जबकि WKU की टीम में रजा नवाज, मुस्तफा, अब्दुल रहमान और अहमद अली शामिल थे। दोनों टीमों ने बड़ी मेहनत और महारत से मैच खेला और एक दूसरे के गोल पर खूब हमले किए। दिलचस्प मुकाबले के बाद मास्टर पेंट्स ने WKU की टीम को 4 के मुकाबले में 7 शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम किया। फातिहा टीम के कप्तान हमजा का कहना था कि जीत आसान न थी, मद्दे मुकाबिल को शिकस्त देने के लिए काफी मेहनत करना पड़ी। मेरी टीम काफ़ी अच्छी खेल रही थी और टीम को यही बताया था कि एंड तक कि कोई नहीं, अभी तक बहुत टाइम पड़ा हुआ है और वी वर कीप ऑन प्लेइंग। अल्लाह का शुक्र है एंड में हम जीत गए और वी आर क्वाइट हैप्पी विद द विन टुडे, व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पोलो टू प्ले एट योर ओन पोजीशन। तो ओवरऑल इसकी वजह से जी वी बीट द अदर टीम बाय अ मार्जिन ऑफ 2 गोल्स। बहुत मज़ा आया, 2 great teams with very nice players and we had a really nice match to watch. खवातीन भी मैच से खूब लुत्फ अंदोज हुई और दोनों टीमों की हौसला अफजाई करती रही। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ मायरा बट, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब रेस क्लब कोट लखपत में हुई हफ्तावार 7 घुड़दौड़ मुकाबले। फेवरेट बिग कॉन्फिडेंस पिट गया, जबकि कप सुल्तान न्याज ने अपने नाम कर लिया। अफजाल चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। 7 घुड़दौड़ों की पहली रेस प्यारा जट के नाम रही। एक्यूरेट गेम ने दूसरी और आई गुड़िया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दूसरी रेस का था सोजीन फातेह, आई अनमोल दूसरे, जबकि वाइट पर्ल तीसरे नंबर पर रहा। तीसरी रेस में सबसे आगे रहा बोनी राइट। जिले हुमा ने दूसरी और स्टोन क्वीन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। चौथी रेस में चनवरयाम खूब दौड़ा और सबको पीछे छोड़ा। रोमन स्टोरी दूसरे, जबकि वन मैन शो तीसरे नंबर पर रहा। रेस क्लब कप की 5वीं रेस में बिग कॉन्फिडेंस घोड़ा फेवरेट था, मगर कप सुल्तान न्याज ने जीत लिया। गोल्ड कोस्ट ने दूसरी और जबार प्रिंस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। छठी रेस डेलीकेट एबल ने जीती। दिन की 7वीं और आखिरी रेस बाबे दी परी के नाम रही। ट्रूमैन दूसरे, जबकि टॉप शॉट तीसरे नंबर पर रहा। कैमरामैन फरीद के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जवानों का खेल कबड्डी। शफीक चिश्ती इंटरनेशनल कबड्डी एकेडमी लाहौर ने साहिवाल चिश्ती एकेडमी को शिकस्त दे दी। खिलाड़ियों और ऑर्गेनाइजर्स ने खेल के फरोग के लिए दुनिया ग्रुप की काविशों को सराहा। तफसीलात बता रहे हैं अफजाल चौधरी। ठोकर न्याज बेग में रवायती खेल कबड्डी का टाकरा। लाहौर और साहिवाल के खिलाड़ियों में जोर आजमाई, एक दूसरे पर लगाए दाव पेच। लाहौर के जवान रहे साहिवाल चिश्ती एकेडमी पर भारी और मुकाबला 20 के मुकाबले 40 पॉइंट से अपने नाम किया। पहले कबड्डी का शानदार मैच और फिर मौसीकी के मजे। सिंगर अली अब्बास ने गाना गाकर माहौल और भी गरमा दिया। मेहमान खसूसी पाकिस्तान कबड्डी टीम के मैनेजर रमजान घुम्मन और रहनुमा PTI जहीर अब्बास खोकर ने कहा कि इस तरह के मैचेस से कबड्डी के खेल को फरोग मिलेगा। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी काविश है और ये जो लड़के जो नए उठ रहे हैं ये कबड्डी को अपलिफ्ट करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करें। मज़ा आ गया, प्रोफेशनलिज्म है और बहुत अच्छा मैच है। अपने लेवल पे वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इन्हीं जगहों से प्लेयर निकलते हैं। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए, जबकि इस तरह के मजीद इवेंट्स करवाने का ऐलान भी किया गया। कैमरामैन उस्मान के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। कबड्डी के बाद कुछ बात हो जाए क्रिकेट के हवाले से। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक दौरे वेस्ट इंडीज में बॉलर्स की कारकर्दगी पर मुतमईन लेकिन बल्लेबाजों से नाखुश नजर आते हैं। स्पॉट फिक्सिंग इशू पर चीफ सेलेक्टर बात करने से कतराने लगे, पुराने किस्सों पर मिट्टी डालने के हक में नजर आए। अफजाल चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए।
जौहर टाउन में हॉकी मैच के मेहमान खुसूसी इंजमामुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू की। चीफ सेलेक्टर बल्लेबाजों से तो मायूस नजर आए, लेकिन बॉलर्स की कारकर्दगी को सराहा। शादाब खान की तो खूब तारीफ की। बॉलर्स ने फिर भी अच्छी बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल में हमारी बैटिंग में जो हम तवक्कुआत कर रहे थे उस तरह स्कोर नहीं किया, तो इंशाल्लाह बैटिंग को ये कि जी हमें बोर्ड पे थोड़ी ज़रा ज़्यादा रन्स बनाने पड़ेंगे। जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट के मुतालिक मीडिया के पूछे गए सवाल के जवाब में इंजमामुल हक स्पॉट फिक्सिंग के पुराने किस्सों को भूल जाने के हक में दिखाई दिए। कहा, मुझसे क्रिकेट की बात करें, स्पॉट फिक्सिंग की नहीं। मेरे ख्याल में कि जी अगर आप मेरे से क्रिकेट की बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फिक्सिंग की छोड़ दें। चीफ सिलेक्टर का कहना था कि टेस्ट टीम काफी मजबूत हो गई है, सीनियर के साथ नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे। उन्होंने कहा कि टेस्ट स्क्वाड का ऐलान मिसबाउल हक के वापस आने के बाद किया जाएगा। कैमरामैन फरीद के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज। मौसम बहार की बात हो जाए, लम्स यूनिवर्सिटी में सजा मौसम बहार का मेला। तलबा और इनकी फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहवाल बता रही हैं सिद्रा मुनीर। अगरचे गर्मी का मौसम शुरू हो चुका, मगर बहार की झलक अभी बाकी है। इस मौसम से सभी लुत्फ अंदोज होते हैं, मगर तालीमी इदारों में मौसम बहार के हवाले से खुसूसी तकारीब का अपना ही हुस्न होता है। लम्स यूनिवर्सिटी में भी स्प्रिंग फेस्टिवल का इनकाद हुआ। कपड़ों, मेकअप समेत दीगर खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। शरका ने स्नूकर, लूडो, कार्ड समेत दीगर खेलों से खूब लुत्फ उठाया। उनका कहना था कि मौसम बहार के ऐसे प्रोग्राम सेहतमंद तफरीह हैं जो रहने चाहिए। सिंगिंग भी हो रही है, मजे मजे के खाने हैं, चाइनीज फूड है, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। खेला भी है, खाया भी है, हर तरह के स्टॉल मौजूद हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, गेम्स भी हैं, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हम सब ने। मुनफरद गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स भी फेस्टिवल में सजाई गयी। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। बहार ने अपने रंग बिखेर दिए और दिलों में छुपी खुशी चेहरों पर मुस्कान बनकर सज गई। मौसम का रंग बदलते ही शहर लाहौर ने गुलों का पैरहन ओढ़ लिया है। जिलानी पार्क के फूलों की रंगीनी, अक्सा मुख्तार की जुबानी। इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर फूलों की नुमाइश का इनकाद किया गया है। निहायत ही खूबसूरत फूल हैं, निहायत ही खूबसूरती से यहाँ पर सजाए गए हैं। मुख्तलिफ रंग हैं फूलों के, दिल फरेब लग रहा है। लोग जो हैं दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, फूलों की नुमाइश देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं। जिलानी पार्क में इस वक्त कौन कौन से फूलों की नुमाइश लगाई गई है, आपको बताते हैं। ये फूल जो है इसका नाम है पटोनिया। मुख्तलिफ रंगों में ये पाया जा रहा है, मुख्तलिफ इकसाम है। एक ही फूल में दो रंग भी पाए जा रहे हैं और इस फूल की खासियत ये है कि ये तेज गर्मी और धूप में भी सरवाइव कर जाते हैं। ये है जी गेंदे का फूल, और गेंदे का फूल वो फूल है कि जो बहार के मौसम में हमें सबसे ज्यादा देखने में मिलता है, और इसका पीला रंग जो है वो आंखों को बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। जानते हैं कि बाग को खूबसूरत बनाने में माली का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, और आज जो जिलानी पार्क मंजर पेश कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसके मालियों की जो है दिन रात की मेहनत का नतीजा है, जो यहाँ पर आए और इन्होंने फूल लगाए। जी आप बताएं कि कैसा लगता है जब आपने इतने खूबसूरत फूल लगाए और लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, हैरान होते हैं इनको देख के? अपने हाथों से फूल इधर लगाए हैं और बहुत मेहनत की है, दिन पर रात हमने मेहनत की है और बहुत मुख्तलिफ रंगों के फूल लगाए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आके देखते हैं और खुश होते हैं और दुआएं देते हैं कि इन मालियों का अल्लाह भला करे। जिलानी पार्क में लगी फूलों की इस नुमाइश को लोग बहुत बड़ी तादाद में देखने के लिए आए हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर सेल्फी बनाते हुए भी देखे गए हैं, इनसे बात करते हैं। कुदरत का नज़ारा है, इतने खूबसूरत फूल हैं, हमें देखने चाहिए। ऐसे स्प्रिंग फेस्टिवल्स होने चाहिए ताकि लोगों को अपने बिजी शेड्यूल में से एक अच्छी रिफ्रेशमेंट के लिए एक इन्वायरमेंट मिल सके। और तो इस पार्क में बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल लगाए गए हैं, लेकिन एक फूल जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा है वो है जी ये इंग्लिश बेल्स। इसको इंग्लिश बेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल बेल जैसी है। 3 मुख्तलिफ रंगों में ये फूल लगाया गया है और ये फूल फरवरी के आखिर से हमें नजर आना शुरू होता है और अप्रैल के मिड तक जो है ये हमें दिखाई देता है।
ये जो फूल है इसका नाम है जी पेपर फ्लावर और निहायत ही खूबसूरती से तरतीब से जो है इस नुमाइश में लगाए गए हैं। इसको पेपर फ्लावर कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि जब आप इसको टच करते हैं तो बिल्कुल आपको यूँ महसूस होता है जैसे कि आप कागज़ के बने फूल को जो है वो टच कर रहे हैं। फूलों के बाद परिंदों की बात करते हैं। परिंदों से मोहब्बत का इजहार बीएसपी के जरिए तमाम नेशनल लव बर्ड शो का इनेकाद किया गया। 16 नस्लों के 700 से ज्यादा परिंदे नुमाइश के लिए रखे गए थे। बर्ड शो का मजीद अहवाल जानते हैं महविश सुहेल की रिपोर्ट में। परिंदों से प्यार करने वालों ने सजाया बर्ड शो। पिंजरों में कैद मुख्तलिफ इकसाम के खूबसूरत परिंदे और इनकी दिल मोह लेने वाली अटकेलियां और मस्तियां। परिंदों से प्यार करने वालों की तो जैसे ईद हो गई। बर्ड शो में ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू मास्क, ब्लैक मास्क समेत 16 नस्लों के 700 से ज्यादा परिंदे रखे गए थे। शो में आने वाले शहरियों ने इस इकदाम को खूब सराहा। बर्ड्स की जो बेसिकली आवाज़ है ये आपको एक प्लेजेंट एहसास देती है। ये एक स्ट्रेस जो है आपके माइंड से वो सारे रिलीज़ करती है और जहाँ पे बर्ड्स हों वो इटसेल्फ ही एक नेचर कॉल है। जब से मैं आया हूँ आई वाज सो एंजॉयिंग के बर्ड्स डिफरेंट टाइप के बर्ड, डिफरेंट टाइप की वॉइसेस, तो इट वाज रियली अमेजिंग टू स्पेंड टाइम हियर। परिंदों की नुमाइश देखने के लिए दूर दराज से शहरी आए। शहरियों का कहना था ऐसे शो से जहां इन्हें मुफीद मालूमात मिलती है वहीं परिंदों से मोहब्बत में इजाफा भी होता है। शहरियों की शौक की अक्कासी करते ये दिलफरेब परिंदे अगर जिंदगी में शामिल हो जाएं तो उसे मजीद खूबसूरत बना देते हैं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ महविश सुहेल, लाहौर न्यूज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अहम खबर से आपको अपडेट करें। साइन बोर्ड के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मेयर लाहौर कर्नल मुबाशिर की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन रेगुलेशन इंतजामिया ने अलल सुबह मॉल रोड के हुस्न को मद्देनजर रखते हुए मशहूर फूड चेन बुंदू खान समेत टक शॉप्स और गारमेंट्स की दुकानों के साइन बोर्ड उखाड़ दिए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक से। इमरान, ये बताइएगा कि साइन बोर्ड्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है? जी नजम, आज सुबह आज ऑपरेशन किया गया है। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जुवैद की हिदायत पर रेगुलेशन ब्रांच ने आज ये ऑपरेशन किया है। टग शॉप्स और मशहूर चेन है बंदू खान, उनके जितने भी प्राइवेट साइन बोर्ड लगे हुए थे वो माल रोड के हुस्न को मद्देनजर रखते हुए उखाड़ दिए गए हैं और ये सिलसिला पूरे लाहौर में जारी रहेगा। सबसे पहले ये मॉडल रोड जो है माल रोड, उससे शुरू किया गया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान मलिक अपडेट करने के लिए। खबरें मज़ीद में शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। सेहत-ए-आमा के हवाले से बात करते हैं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा है कि किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल राठौर। ऐवान वज़ीर आला मॉडल टाउन में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सदर पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट व रिसर्च सेंटर डॉक्टर सईद अख्तर ने ब्रीफिंग दी। इजलास में इदारे के वसाइल बढ़ाने के लिए एंडोमेंट फंड के क़याम का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना था कि हेपाटाइटिस फिल्टर क्लिनिक जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद को इलाज मुआलजा फराहम करने में मसरूफ़ अमल है। इंस्टीट्यूट में गरीब और नादार मरीजों का इलाज मुफ्त होगा। इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, चीफ सेक्रेटरी सेहत व खजाना और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि औलाद होती है बूढ़े वालिदैन का सहारा, लेकिन अगर जवान बेटा किसी आर्जे में मुब्तला हो तो बाप पर क्या गुजरती है, ये कोई मुल्तान के अख्तर हुसैन से पूछे। जी बिल्कुल, जिसके जिगर गोशे का जिगर ही ठीक नहीं है। निगार खुरम तफसीलात बता रही हैं। जी हम तो मजदूर आदमी, हमारे तो दाल रोटी से सरकट ऊपर नहीं। 4-5 साल से बीमारी भुगत रहे हैं, जिसकी ये बीमारी 4-5 साल हो गए। बादामी बाग बस स्टैंड के सामने ग्राउंड में बीमार बेटे के साथ पड़ा परदेसी अख्तर हुसैन वो बदनसीब है जिसका 17 साला बेटा गुलरेज जिगर के आर्जे में मुब्तला है। 4 साल से अस्पतालों में धक्के खाने वाला अख्तर मुल्तान निश्तर अस्पताल से शेख जैद पहुंचा तो डॉक्टर्स ने जिगर ट्रांसप्लांट को ही वाहिद इलाज करार दिया, लेकिन इलाज का खर्चा 70 लाख होगा। ये सुनकर तो गरीब के पांव तले से जमीन निकल गई। हमारे पास 2-3 दुकानें थी, वो भी हम इसी चक्कर में बेच के लगा चुके हैं 4-5 सालों में।
अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। नीले होंठ, पीली आंखें और फूला हुआ पेट। मरीज गुलरेज की हालत काबिले रहम है। अख्तर हुसैन का कहना है खुदा मदद करे और कोई मसीहा भेज दे जो हमारा सहारा बने। मियाँ साहब से अपील करते हैं, वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, सदर साहब से कि हमारे बच्चे के लिए खुसूसी शफ़क़त फरमाते हुए इसका मुकम्मल इलाज और अद्वियात मुकम्मल तौर पे हमें गवर्नमेंट से मुहैया की जाए। हमारी नहीं है वसाइल बिल्कुल भी। अख्तर का दूसरा बेटा अपने भाई को जिगर का अतिया देने के लिए तैयार है, लेकिन ऑपरेशन के लिए मांगी जाने वाली रकम गरीब खानदान के तस्वुर से भी ज्यादा है। अख्तर हुसैन का कहना है कि उसकी आंखें किसी ऐसे मसीहा को ढूंढ रही हैं जिसकी मदद से उसके बेटे को नई जिंदगी मिल सके। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। मरीज परेशान हैं तो सेहत की सहूलियात भी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली के हल्के के वाहिद गवर्नमेंट रहमानपुरा तशखीसी सेंटर, जहां तशखीस के लिए मशीनरी है ना अद्वियात, डॉक्टर्स भी कभी कभी ही मिलता है। सज्जाद काज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट तशखीसी सेंटर रहमानपुरा का नाम तो तशखीसी सेंटर है, मगर तशखीस के लिए मशीनरी नामुकम्मल। डेंगू पर फैलाए बैठा है, लेकिन सेंटर में डेंगू की इब्तदाई तशखीस के लिए CBC मशीन अरसा दराज से खराब। और तो और अल्ट्रासाउंड मशीन भी चंद साल कबल उधार दे दी गई। मशीन का करना भी क्या था जब डॉक्टर ही मौजूद नहीं। 15 मरला पर मुश्तमिल सेंटर की इमारत भी मखदूश हो चुकी है और कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। दूसरी जानिब इंचार्ज लेडी डॉक्टर का दावा है कि सेंटर में सब अच्छा चल रहा है। CBC मशीन का होता है वो वाटर फिल्टर क्लीनिक भेज के करवा लेते हैं, लेकिन इसमें HB वगैरह हम कर लेते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह एंटीनेटल के पेशेंट होते हैं उनकी HB ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो हो जाती है हमारे पास। स्पीकर कौमी असम्बली के हल्का के वाहिद तशखीसी सेंटर में अद्वियात भी नायाब हैं। सियासत की बात करते हुए रुख कर लेते हैं PP 147 का, जहां सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। रुकनी असम्बली मोहम्मद शुएब सदीकी का धर्मपुरा, मुगलपुरा और गड़ी चाहू का दौरा, पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह भी कर दिया। अली जाफर तफसीलात बता रहे हैं। मेंबर सूबाई असेंबली शुएब सदीकी ने अपने हलके का दौरा किया और मुगलपुरा अजीम ग्राउंड में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया। कारकुनों के साथ खाना खाने के बाद रुख किया धर्मपुरे का और वहां भी अवाम में घुल मिल गए। मकामी मस्जिद में गए, कुरान पाक पढ़ा और इलेक्शन में कामयाबी की दुआ भी की। शुएब सदीकी कई कारकुनों के घरों में भी गए और खैर खैरियत दरियाफ्त की। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी। दूसरी जानिब PP 152 में PTI के रुकन असम्बली डॉक्टर मुराद रास ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। अली जाफर खान की ये रिपोर्ट देखिए। पठान कॉलोनी मुस्तफाबाद में डॉक्टर मुराद रास ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। फिल्ट्रेशन प्लांट चालू होने पर अहले इलाका इंतहाई खुश दिखाई दिए। मुराद रास ने कहा कि हल्के में तरक्याती कामों के लिए हुकूमत ने कभी भी किसी किस्म का तावन नहीं किया। जो हमने क्रिकेट की पिच बनवाई, जो हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, जो हम व्हील चेयर्स देते हैं, जो हम स्कूलों को यूनिफॉर्म देते हैं, जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगते हैं, ये सब हम खुद फंड रेज करके अपनी जेब से और अपने जानने वालों से करवा रहे हैं। इस मौके पर फ्री मेडिकल कैंप, मुफ्त अद्वियात और व्हील चेयर्स फराहम करने का भी ऐलान किया गया। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात हो जाए नायाब फल के हवाले से। लाहौर के इतवार बाजारों में टमाटर के हुसूल के लिए लोग कतारों में लगने पर मजबूर हो गए। तवील इंतजार के बाद टमाटर मिले तो वो कच्चे निकले। लाल टमाटर ना मिलने पर लोग गुस्से से लाल होने लगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन राना से। लाहौर में सस्ते टमाटर का हसूल हो गया मुश्किल। अतवार बाजारों में टमाटर लेने के लिए शहरियों की लग गईं कतारें। तवील इंतजार के बाद टमाटर मिले तो कच्चे निकले। लाल टमाटर न मिलने पर शहरी गुस्से से लाल पीले होने लगे। ये टमाटर ने इसकी शक्ल देखे कि इसकी शक्ल कैसी है। ये टमाटर की जो लाइन लगी है ना बहुत गलत है। इनको अंदर में ही टमाटर देना नॉर्मल रेट में, ठीक है। लेडीज जेंट्स इकट्ठे हैं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन और डिप्टी कमिश्नर स्मैर अहमद ने किया माल्टन बाजार का दौरा। कहते हैं कि कोशिश करेंगे कि शहरी लाइनों में ना लगें।
डीसी साथ है, हमने खुद भी इस चीज़ का एक्शन लिया कि किसी सूरत लाइन नहीं होनी चाहिए। लोगों में इस तरह की परसेप्शन क्रिएट हो गई थी कि शायद टमाटर ख़त्म हो गया या उड़ गया, उस वजह से भी लोग थोड़ा सा ज़्यादा उस पर फोकस किए बैठे हैं। हुकूमती दावे एक तरफ, लोग टमाटर के हसूल के लिए कतारों में लगे तो कहीं आपस में उलझते नजर आए। लाल टमाटर की ब्लैक होने की बात करते हैं। मेरे लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर कहते हैं कि वज़ीर आला की हिदायत पर इंतजामिया ने सस्ते टमाटर की फरोख्त को मुमकिन बनाया, फिर भी हर कोई टमाटर के पीछे ही पड़ा है। रजा ताहिर की यह खुसूसी रिपोर्ट देखिए। यूनियन काउंसिल 5 जहां चंबेवाला के चेयरमैन चौधरी खालिद महमूद ने किया नाश्ते का एहतमाम। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, MPA गजाली, सलीम बट और दीगर अवामी नुमाइंदे शरीक हुए। शहर में हैं टमाटर नायाब। मेयर से जब ये सवाल किया गया तो जवाब में उन्होंने दीगर सब्जियों के फर नाम लिए और कहा कि तमाम सब्जियों को छोड़कर सब टमाटरों के पीछे ही क्यों पड़े हैं। आलू, गोभी, मेथी, टिंडे, कद्दूस, मूली, पालक और उसके बाद टमाटर, उसके बाद शलजम, ये इतनी चीज़ें हैं, इतनी सब्जियां हैं, मुझे नहीं समझ आती कि आप खाली टमाटरों के पीछे क्यों पड़ गए हैं। मेयर का कहना था कि वजीर आला की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब से सस्ते टमाटर की फरोख्त को मुमकिन बना दिया गया है। मियां शहबाज शरीफ साहब के अहकामात के ऊपर आपने देखा होगा कि 3 दिन से ट्रॉलियां जो है वो चौकों पे खड़ी हैं। अगर हमारे साथियों की ये ख्वाहिश है कि टमाटर ज्यादा मिलने चाहिए तो वो भी प्रोवाइड हो गए। मेयर ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन शहर के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ अब भी टमाटर महंगा और नायाब है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। कारोबार की बात करते हैं। आपको बताएं कि सनतकारों के लिए खुशखबरी है कि वज़ीर आज़म ने इदारों को सनतकारों और सरमायाकारों की मुश्किलात को फौरी हल करने की हदायत कर दी है। वज़ीर आज़म के हुक्म पर सनतकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब्दुल कादिर मदनी रिपोर्ट के साथ। सनतकारों के मसाइल हल करने के वज़ीर आज़म के अहकामात को कारोबारी बरादरी ने मुल्की मुआशी तरक्की के लिए खुश आइंद करार दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अब्दुल बासित ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म का ये इक़दाम सनतकारों और सरमायाकारों की मुश्किलात में कमी लाएगा। वज़ीर आज़म ने तक हमारी आहो बका जो है वो पहुँच गई है और उन्होंने हंगामी बुनियादों के ऊपर इस पर इक़दामात उठाने के लिए महकमों को एडवाइस किया है कि वो जौन सी भी मुश्किलात इस वक्त ट्रेड और इंडस्ट्री को लाहक हैं उनका अदाला करें। अब्दुल बासित का मज़ीद कहना था कि इस वक्त दुनिया में हलाल फूड की मार्केट 300 अरब डॉलर की है और पाकिस्तान हलाल फूड का एक स्टेक होल्डर है। दुनिया में हलाल फूड की जो ट्रेड है 300 अरब डॉलर की साल की हो रही है। पाकिस्तान सबसे बड़ा उसका स्टेक होल्डर बन सकता है। लाहौर चैम्बर के सदर का कहना था कि दरामदाद और बरामदाद में बढ़ता हुआ खला मुल्की मईशत को तबाह कर रहा है। इसको दूर करने के लिए मुल्की सनत को सहूलियात फराहम करना नागुज़ीर है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अलादीन के चिराग के नाम से फैमिली प्रोग्राम अलहमरा हॉल में मुनक्किद किया गया। मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन को खूब महसूस किया। देखते हैं दानियाल राठौर की ये रिपोर्ट। अलहमरा हॉल नंबर 2 में अलादीन का चिराग के नाम से फैमिली प्रोग्राम में बच्चों और वालिदैन समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैंने देखा पाकिस्तान, जहां से मेरा धरती पे बच्चों और फनकारों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल जीत लिए। मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह खान ने भी अपनी जानदार परफॉर्मेंस से बच्चों समेत बड़ों के चेहरों पर मुस्कुराहटें और हंसी बिखेर दी। अमीरों के बच्चे कैसे रोते हैं, मामा मैंने वही वाली चौकबार ली, वही वाली तो बार-बार कह बेटा वो खत्म होगी दूसरी ले लो, मैंने वही वाली। मारूफ शायर अमजद सियाल अमजद और कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इनका कहना था कि ऐसे प्रोग्राम का खसूसी तौर पर इनकाद किया जाता है। हमारे लाहौर के अवाम जो है वो आए और पार्टिसिपेट करे इन गानों में, तो ये एक तरह से बहुत खुशनुमा बात है कि आप सब लोग जो हैं उनकी बात यहाँ इसे जमा है। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड और इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन सलीम जानी के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानम ने कहा है कि पुराने गाने लोग भूलते नहीं थे, नए गानों की उम्र बहुत छोटी है। वो प्रोग्राम हम भुला ना पाएंगे में गुफ्तगू कर रही थी। कन्ना दियां वालियां ला के संभालियां, जदों मेरा माही आवेगा आके मेरी कन्नी पावेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम तुमको भुला ना पाएंगे में आज हम आपकी मुलाकात माजी की हसीन गुलकारा से करवाते हैं। ये हैं तसव्वुर खानम। आपके दौर की मौसीकी और आज के ज़माने की मौसीकी में आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? आज के दौर की मौसीकी और पिछले दौर की मौसीकी का ये फ़र्क है कि अभी तक जो पुराने गाने हैं आप सुने तो अभी तक भी वो नए लगते हैं और सुनने को जी चाहता है। आजकल की मौसीकी है वो उसमें ठहराव नहीं है। आपको मौसीकी का कैसे शौक़ पैदा हुआ? मुझे बचपन में ही गाने का बहुत शौक़ था और मेरी फूफो थी, वो प्रोग्राम करती थी रेडियो पे पिंडी में। उनके साथ एक दो दफ़ा मैं बचपन में उनके साथ गई रेडियो पे, तो देखा और बड़ा अच्छा माहौल भी लगा। और वो और रिकॉर्डिंग कैसे होती है, कैसे वहाँ वो साजिंदे म्यूजिशियन वगैरह होते हैं, तो उनको देख के फिर ख़ुद भी मैं गुनगुनाती थी साथ साथ उनके। मैडम नूरजहां का आपके साथ कैसा रवैया था? हौसला अफजाई करती थी उस टाइम पे। वो बहुत गाना ड्यूट होता था तो वो मतलब उस टाइम पे उनका बहुत वो होता था कि तुम बहुत अच्छा गा रही हो। आपके गाने इंडिया में भी गाए, इंडियन फिल्मों में भी रिपीट हुए हैं। तू मेरी ज़िंदगी है वो भी वहाँ कॉपी हुआ मेरा। और दूसरा अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। आप किसको शौक़ से सुनती है? आपका पसंदीदा गुलकार या गुलकारा कौन है? मैडम जी को मैं बहुत शौक़ से सुनती थी, अभी भी सुनती हूँ उनके अच्छे गाने जितने भी हैं पुरानी मौसीकी। मेहंदी हसन साहब को सुनती हूँ, जो मीठी आवाज़ है जिनकी एक दिल को छूती है। तो लता जी बड़ी पसंद है, आशा जी बड़ी पसंद है। तो आपने गायकी छोड़ दी? नहीं, मौसीकी छूटती तो नहीं, आपको भी पता होगा। मसलन जिसको शौक़ होता है तो वो तो कभी भी नहीं छोड़ सकता मौसीकी को। और अब कुछ खाने की बात करते हैं। फोर्ट्रेस स्टेडियम में 3 रोजा लाहौर ईट फेस्टिवल का आखिरी रोज भी भरपूर रहा। लाहौरियों की कसीर तादाद ने शिरकत करके खाबों का मजा दुबाला कर दिया। देखते हैं मायरा भट्ट की ये रिपोर्ट। एक से बढ़कर एक मजे मजे के खानों पे शहरियों का रश, क्योंकि लाहौर ईट फेस्टिवल का था आखिरी रोज। फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज पहले की निस्बत शहरी चटपटे खाबों पर हाथ साफ करते नजर आए। साथ ही साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस से भी हुए लुत्फ अंदोज। शहरियों का
कहना था कि ऐसे फेस्टिवल्स का इनेकाद हर माह जरूर होना चाहिए। ये तफरीह का बेहतरीन मौका होता है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजे का फेस्टिवल जा रहे हैं। ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए लाहौर में। इट्स गुड टू हैव। या वी एंजॉयिंग अ लॉट। ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए लाहौर में बिकॉज वी आर फूडीज, लाहौर आर फूडीज, सो वी शुड एंजॉय। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ पे 2 आवर्स बिफोर आई हूँ और मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रहा है। बहुत क्राउड है यहाँ पे, बहुत से स्टॉल्स लगे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। फूड फेस्टिवल में किस्म किस्म के खानों ने शहरियों की भरपूर तवज्जो हासिल की। लाहौर ईद फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज भी लाहौरी कसीर तादाद में शिरकत करके खूब लुत्फ अंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज। खबरें रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अब से कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए लाहौर की दुनिया।